आप देख रहे हैं संवाद टू यू। आज मेरे साथ एक महिला है जो पोस्टेड सवाई मानसिंह कॉलेज में। हमको सोशल मीडिया के बारे से में पता चला इनके बारे में, फिर हमारी टीम ने इनसे पूछा। जानते हैं पहले तो इनका परिचय हम जानना चाहते हैं। संवाद टू यू में आपका हार्दिक स्वागत है। आप परिचय बताएं आपका। मैं डॉक्टर आशा लता फोगाट सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्यरत हूँ और वहाँ से अभी अपना 4 अगस्त को पीजी पूर्ण किया है और उसके पश्चात मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर लगी हुई हूँ। अभी पोस्टेड वहीं पर हूँ। जिस तरह सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो अपलोड किया और वीडियो में कोई घटना के बारे में जिक्र कर दी, क्या वो घटना थी उसे संक्षिप्त में बताएं, लोग और सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं पीजी 2020 से एसएमएस के पीएमआर डिपार्टमेंट में कर रही हूँ। वहाँ मेरे जो गाइड मतलब टीचर अलॉट हुए थे डॉक्टर नितिन पांडे द्वारा, मुझे लगातार हरेस हो रहे थे और उनकी जो नॉर्मल टच करने का या असामान्य चीजें वो करते थे जिसका मैंने विरोध किया। लेकिन 31 जुलाई को उनकी वो घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। मैं जब अपने साइन के लिए मैडम के पास जा रही थी, एक पार्टी को लेकर बात थी, मैं ना कोई पार्टी में गई ना पार्टी के पैसे दिए, मेरे कागज पे साइन नहीं हो रहे थे। और जब मैं साइन के लिए गई, पहले तो नितिन पांडे सर मैडम के चैम्बर में थे, वहां पर दोबारा पार्टी के पैसे मांगे तो सर का ये कहना कि ये पार्टी में आती तो और पार्टी रंगीन होती। मैं बहुत अनकंफर्ट हुई। मैं वापस आके अपनी लाइब्रेरी में बैठ गई। जब मैं कुछ देर वेट करने के बाद अपना कागज लेके जा रही थी तो सर मैडम के चैम्बर से पहले मेन गेट पे सर मुझे सामने से मिले। उन्होंने मुझे घूरा, मैंने भी वापस उनको देखा तो नीचे करते हुए मेरे तरफ आए और उन्होंने मुझे गाली दी। वो मुझे हमेशा बदतमीजी अपशब्द तो उनका बोलना है ही। जैसे ही वो मेरी तरफ आए मैंने उनको अपने से दूर किया, तभी उनके साथी डॉक्टर आए और वो मुझे जिस तरह पकड़ा, वो वीडियो में दिख रहा है कि कोई भी किसी लड़की को इस तरह टच करके अंदर घसीट के ये ले जाना, सब बहुत बुरा हुआ। अंदर उन्होंने मुझसे धक्का मुक्की की। घटना को जब एचओडी मैम को बताया, जो कि पूर्णतः सर का साथ देती रही हैं इस काम में, जब बताया तो मुझे ही कहा कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा आप फुटेज तो देख लीजिए। वो इतने फुटेज हमने दूसरे चैम्बर में बैठ के देखा, मुझे उस दिन फुटेज भी नहीं दिए गए। आरटीआई में मांगा तो भी उस घटना का फुटेज काटा गया। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं आरटीआई तभी एक्सेप्ट करूंगी जब आप वो टाइम का फुटेज देंगे, तब मुझे वो फुटेज मिला। और उसके बाद वरना मुझे इतना ज्यादा डरा दिया गया था। मैंने इस मामले को तभी प्रिंसिपल सर के संज्ञान में डाला, पुलिस के मामले में डाला, लेकिन उसको बचाने के लिए उन्होंने इस घटना को इस तरह तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया कि सारा मामला ही उल्टा लगने लगा। लेकिन जब मेरे पास फुटेज आए, मैंने पुलिस में कार्रवाई की और मेरे साथ समाज के और कुछ लोग आए, तब थोड़ा संबल मिला और मैं खड़ी हो पाई इसके लिए। जब मुकदमा दर्ज हुआ, टीचर्स एसोसिएशन में सिर्फ अपना पक्ष रख के मेरे खिलाफ लिखवाया और बार बार कहता है कि प्रिंसिपल ऑफिस विभाग सब मेरे साथ है। वो इतना आश्वस्त है पुलिस कार्रवाई को लेकर कि सर मतलब उसे कोई डर ही नहीं है। वो तो उल्टा मुझे डरा रहा है कि पुलिस भी उसका क्या कर लेगी और वो इसी कार्रवाई को रुकवा कर मेरे को ही जेल भिजवा देगा। मतलब मैं तो इतनी भयभीत हो चुकी हूँ। आईओ, अब मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं उनमें कोई दबाव है। वो ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि मैडम हम सब देखा है, यहाँ होता है ऐसा, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पुलिस ही नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? हम किसके पास जाएंगे? हम कहाँ से न्याय का लगाएंगे? मैं बड़े अधिकारी से मिली हूँ, कमिश्नर सर से सब बोल रहे हैं बहुत अच्छे इंसान है, उनसे भी मिलूंगी और मैं ये आशा करती हूँ कि वो आज कार्रवाई करेंगे। इसमें मेरा है, ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो करेंगे इसमें, वरना हम लोग तो उठ नहीं पाएंगे कभी भी। ये घटना तो सिर्फ एक फुटेज में आ गई। ऐसी कितनी बार जो उसकी घटनाएं हुई, मैंने 2 साल पहले भी जब उसने किया सब चीजें टाइम लिखे। मैंने 112 पेज के दस्तावेज दिए। डिपार्टमेंट की मेरी सीनियर ने कहा कि उसके साथ भी इसी तरह के घटनाक्रम हुआ, उसको जिस तरह दबाया, डॉक्टर आशा को भी वैसे दबाया। उन्होंने कहा कि जो न्याय मुझे नहीं मिल पाया वो इस लड़की को मिले, पर बहुत मुश्किल से मैं खड़ी हुई हूँ अपने बच्चे और इनके साथ। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सहायता हो, मेरी हेल्प हो और ये मामले को सत्यता से आगे लाया जाए, वरना डॉक्टर नितिन पांडे जैसे उनके सहयोगी लोग करते रहेंगे और यही मैसेज जाएगा कि कोई दोबारा आवाज उठाई तो डॉक्टर आशा की तरह होगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो मुझे नई पोस्टिंग मिलनी थी उसमें मुझे बाहर पोस्ट कर दिया गया। कोर्ट ने मुझे राहत दी ताकि मैं अपने केस को हैंडल ना कर पाऊँ। एक साथ इस तरह अटैक किया गया, मैं बहुत ज्यादा मतलब दुखी और तनाव में आई।
मैंने वो वीडियो इसलिए पोस्ट किया था, मैंने घटना को पुलिस में उसी दिन बताया था, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उस वीडियो के बाद मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब कार्रवाई के लिए भी मैं यही है कि फिर गुहार लगा रही हूँ, पर हर स्टेप पे क्यों गुहार लगानी पड़ रही है हम लोगों को, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। सरकार के लोग कहते हैं कि घटना ज्यादा होती है, घटना के मुकदमे दर्ज होते हैं, इसलिए आंकड़ा ज्यादा आता है। अब आप देखिए कितने सीनियर लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जब समाज के लोग और जो पूरी तरह एक्टिव हो गया सोशल मीडिया पे, जब एक वीडियो वायरल हो जाता है इनका, समाज से गुहार लगाती है, उसके बाद में मुकदमा दर्ज होता है। उसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक अलग से कानून बनाया है कि महिलाओं के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी में जगह नहीं दी जाएगी। तो ये तो हो गया, लेकिन जो सरकारी में जो महिलाएं जो सरकार में काम कर रही है, सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में, उनके साथ अगर किसी तरह की छेड़छाड़ होती है तो इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, वो अखबार में पढ़ने के बाद ही मैंने मुख्यमंत्री सर से गुहार लगाई थी। दूसरा कि जो सरकारी में बड़े पद पे बैठे हैं ना, जैसे ये हमारे टीचर, ये हमारा शोध वर्क इनके अंडर में होता है, उसके साइन के बिना मैं एग्जाम तक नहीं दे सकती थी। इस इंसान ने मुझे दबाव डलवाने के लिए उसको हथियार बनाया। कितनी कमेटियां मैंने देखी, सिर्फ इसकी गलत मांग को न मानने के कारण मैंने इतना सब देखा। मैं तो फिर भी बच के निकल रही थी। जो घटना 31 को हुई, मेरे को तो इस तरह इन्होंने कैप्चर किया, मेरे माइंड मेकअप ये किया कि नहीं, इसमें तुम ही गलत हो सकती हो। इस तरह मुझे इतना डरा दिया गया। जब मैंने हायर अथॉरिटी को इसका किया तो उन्होंने भी मेरी सुनवाई नहीं करी, बल्कि उन्होंने तो जब कमेटियां बिठाई तो उसमें मेरी सुनवाई तक ही नहीं हो रही थी। सिर्फ एक पार्ट दिखा के मेरे दिमाग में बार बार ये बिठाया जा रहा था, देखो तुमने ऐसे किया। लेकिन जब वो फुटेज मेरे पास आए, मैंने उनको हर किसी को दिखाया तो उन्होंने बोला तुम क्यों डर रही हो, तुम आगे बढ़ो। तब मेरे में हिम्मत आई और मैं अपनी लड़ाई के लिए खड़ी हुई हूँ। लेकिन अभी भी मेरे आइए और ये मेरा मनोबल तोड़ रहे हैं। वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पर इस तरह हरेसमेंट होता है, सब होता है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। एक लड़की और क्या एविडेंस देगी, उसके साथ की गवाह, कागज, और क्या मुझे पता था ऐसी घटना ही सरेआम करने लग जाएंगे। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। मैं मुख्यमंत्री सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सर प्लीज, ये बार ये कहना कि लड़कियां तो ये केस करती हैं, अरे सर बहुत मुश्किल से उठते हैं हम लोग, और मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ इतने प्रभावशाली लोगों में। इसलिए मैंने सोशल मीडिया से गुहार लगाई थी, और बस उसके बाद मैं चाहती हूँ मेरी कार्रवाई हो, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। समाज से आप क्या उम्मीद रखती है, और आपने जैसे इस वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया, उसके बाद में समाज से आपको क्या सहयोग मिला? देखिए, मैं बताती हूँ, मुझे आम जन से बहुत ज्यादा सहयोग मिला। डॉक्टर नितिन पांडे जिस तरह पहले भी थी तो हर काम को रोकते थे ना, तब मेरे समाज मेरे साथ में आया। आज समाज ने ही मुझे किया कि तुम डरो मत, तुम लड़ो। आप भी आज उस समाज के थ्रू ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है पुलिस जो कार्रवाई करती है वो अपने फैक्ट एविडेंस सब पे करती है, और समाज साथ रहता है, हमें संबंध मिलता है। पर आज अगर एक इंसान को सजा मिलेगी तो 100 ऐसे लोग सुधरेंगे। हायर सेंटर पे दबा दिया जाता है क्योंकि वहाँ इतने प्रभावशाली लोग होते हैं, उनके लाइजिन इतने ज्यादा होते हैं कि मामले को वहीं दबा देते हैं, और जो लड़की आवाज उठाती है ना, उसी का कैरियर सब तबाह कर दिया जाता है। लेकिन मैं फिर भी अब खड़ी हो गई हूँ हिम्मत से, और यही गुहार लगाती हूँ, समाज के सब लोग मेरे साथ देंगे। मैं एक समाज नहीं, पूरे समाज की बेटी हूँ, मेरी सहायता करिए। मैं महेश सोहाना, कैमरामैन विक्रम के साथ, जयपुर।